साइलेंसर अपनी नौकरी खो बैठा, घर से बेघर हो गया और उसके पास जाने का कोई ठिकाना नहीं बचा। भूखा प्यासा और मजबूर होकर उसने अपनी ताकतवर बुआ की मदद ली। बुआ ने उसे एक सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसकी क्रश एमिली उसी सोसाइटी में रहती थी। तभी साइलेंसर के दिमाग में एक धमाकेदार प्लान आया, सिक्योरिटी बूथ को ही अपना घर बना लेना। सबसे पहले उसने एक बेड सेट किया, गैल्वेनाइज्ड स्टील का फ्रेम दीवार में फिक्स किया, ऊपर लकड़ी का कवर लगाया और एक सॉफ्ट गद्दा डाल दिया। फिर उसने एक बुक शेल्फ बनाया जो सिर्फ दिखावे के लिए था और साथ में स्विच ऑफ सॉकेट फिट कर दिया। इसके बाद उसने एक वार्डरोब बनाया, ऊपर रजाइयां रखी, नीचे कपड़े टांगे और दो दराज बनाए, एक मोजों के लिए और दूसरी अपनी रोज की टेंशन रखने के लिए। बाथरूम के लिए उसने दीवार में छिपा हुआ पानी का टैंक फिट किया, एक वॉल माउंटेड टॉयलेट और एक शावर लगा दिया। किचन में उसने सिंक के साथ छोटे छोटे कैबिनेट, एक इंडक्शन कुकर और झटपट कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, ड्रायर फिट किया। उसने पढ़ाई के नाम पर एक फोल्डिंग टेबल लगाया, लेकिन इसका असली काम था एमिली पर नजर रखना। ये टेबल डाइनिंग टेबल का भी काम करती थी। जब बोर होता तो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन नीचे खींचता और कोरियन ड्रामा देखकर टाइम पास करता। आखिर में उसने एक पेग बोर्ड लगाया जिस पर उसने अपने एमिली प्रोटेक्शन टूल्स टांगे। इस तरह साइलेंसर ने अपना सिक्योरिटी बूथ पूरी तरह बदल डाला। ये जगह भले ही आलीशान नहीं थी, लेकिन आरामदायक और काम चलाऊ थी। सबसे बड़ी बात, एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया और इस छोटे से रूम में 2 डबल डेकर बेड लगाए हैं। लड़के नीचे सो जाते हैं, लेकिन लड़कियों को ऊपर चढ़ने में खतरा है। इसीलिए पेरेंट्स ने मुझे नया बेडरूम डिजाइन करने का आदेश दिया है। हम सबसे पहले मजबूत और मोटे पाइप से बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऊपर वुड प्लाई लगाकर सुंदर और मुलायम बिस्तर लगाएंगे जिस पर दोनों बेटे आराम से सो पाएंगे। इसके ऊपर मजबूत लोहे के पाइपों से स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें वुड प्लाई लगाकर सुंदर और मुलायम बिस्तर लगाएंगे ताकि दोनों लाडली बेटियां आराम से सो सकें। बीच में सीढ़ियां बनाएंगे ताकि बच्चे आसानी से ऊपर चढ़ सकें। पीछे एक बड़ी अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के करोड़ों के लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे। नीचे एक स्टडी टेबल होगी जिसमें बच्चों के लिए कंप्यूटर रखा जाएगा। अब एक बार आप भी ये देखकर बताएं कि ये रूम कैसा है। पेरेंट्स इस रूम में बेड और अलमारी को लगाते हैं तो इस रूम में बेटी का स्टडी टेबल और सामान रखने की जगह नहीं है, जिससे बेटी पढ़ने पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मी गुस्से में आकर सारा सामान बाहर निकालती है और बेडरूम को फिर से डिजाइन करने का ऑर्डर देती है। हम सबसे पहले मोटे पाइपों और वुड प्लाई से एक बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर से मुलायम और सुंदर बिस्तर लगाएंगे जिस पर बेटी आराम से सो पाएगी। इधर 2 रैक लगाए जाएंगे जिसमें बेटी के खिलौने और खाने का सामान रखा जाएगा। इधर एक सीढ़ी वाला दराज लगाएंगे जिसमें बेटी के बदबूदार मोजे और अंडरगारमेंट रखे जाएंगे। इधर एक बड़ा कपबोर्ड बनाएंगे जिसमें बेटी के लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे। इधर साइड में एक छोटा सा बुक रैक बनाएंगे और एक सुंदर स्टडी टेबल लगाएंगे जिस पर बैठकर बेटी पढ़ाई करेगी। उसके साइड में एक सोफा बनाएंगे जहां पर बैठकर मम्मी बेटी को फ्यूचर के बारे में समझाएगी। वीडियो को लाइक करके ये बताएं आपको ये रूम कैसा लगा। काशीराम अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाकर दुबई आ जाता है और यह रूम ले लेता है। काशीराम सोचता है यह खाली रूम उसके क्या काम आएगा, वह सोएगा कहाँ और रहेगा कहाँ, इसीलिए वह परेशान होकर मुझसे मदद मांगता है। अब हम घासीराम के लिए लग्जरी रूम डिजाइन करके देंगे। हम सबसे पहले स्क्वायर स्टील फ्रेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे और मजबूती के लिए नट्स लगाकर ऊपर से वुड प्लाई लगाएंगे। बाहर से सॉफ्ट पैड लगाकर ऊपर मुलायम और सुंदर बिस्तर लगाएंगे जिस पर घासीराम आराम से सो पाएगा। सामने एक कपबोर्ड बनाएंगे जिसमें घासीराम के बिस्तर और लग्जरियस कपड़े रखे जाएंगे। और घासीराम को गाने गाने का शौक है, इसीलिए उसका इधर कुछ सामान रखा जाएगा। इधर एक फोल्डेबल टीवी होगा जो घासीराम आराम से देख सकेगा और इधर बेड साइड में उसकी रोमांटिक किताबें और iPhone 9 Pro Max चार्ज होगा। इधर डिजाइनदार रेलिंग लगाकर नीचे काशीराम के लिए एक छोटा सा किचन बनाया जाएगा जिसमें गैस चूल्हा और एक रैक होगा। कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन भी होगी और साइड में एक फ्रिज रखा जाएगा। इधर की साइड घासीराम के लिए पर्सनल बाथरूम होगा जिसमें टॉयलेट और शॉवर लगाएंगे। शॉवर के नीचे वह आराम से नहा सकेगा। बाथरूम को ग्लास से बंद करके साइड में एक वर्किंग टेबल बनाएंगे जहां पर घासीराम खाना भी खा सकता है। सामने काशीराम की नॉलेज की किताबें और ऊपर उसका कुछ सामान रखा जाएगा। इधर एक बैठने वाला झूला लगाया जाएगा जहां पर बैठकर घासीराम अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा। आपको घासीराम का रूम कैसा लगा कमेंट में जन्म दिया है। इस रूम में ड्रामा तब होता है जब डबल डेकर बेड लगता है। एक बेटी तो सो जाती है लेकिन दूसरी बेटी को ऊपर चढ़ने में खतरा होता है जिससे रामू तंग आकर सुपर किक से बेड को बाहर फेंक देता है। अब हम रामू की बेटियों के लिए लग्जरी रूम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मजबूत मोटे पाइपों से बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर से मजबूत वुड प्लाई लगाएंगे। अगर दोनों बेटियां बेड पर डांस भी करेंगी तो भी यह नहीं टूटेगा। ऊपर से मुलायम बिस्तर लगाकर बीच में एक वुड प्लाई से पार्टीशन बनाएंगे। बेड के साइड में एक रैक बनाएंगे जिसमें बेटियों की कॉमिक बुक्स और iPhone 9 Pro Max चार्ज होगा। इस बेड के नीचे स्टडी रूम बनाएंगे जहां पर दोनों बेटियां लैपटॉप में इंस्टाग्राम चलाएंगी। इधर एक मेकअप टेबल और साइड में लग्जरी बैग का कलेक्शन रखा जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा कपबोर्ड बनाएंगे जिसमें बिस्तर और दोनों बेटियों के लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे। वीडियो को लाइक करके यह बताएं कि आपको बेडरूम कैसा लगा।